हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं लेके आ गया हूँ स्क्विड गेम के सीजन 2 की तरफ से 12 ऐसी डिटेल्स जो कि शायद आपने नोटिस की होंगी। और ये सभी डिटेल्स काफी ज्यादा औसम हैं। इन डिटेल्स से ये भी पता चलता है कि शो को बनाते टाइम क्रिएटर कितना ज्यादा दिमाग यूज करते हैं। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1। यहाँ आपने नोटिस किया होगा जब प्लेयर नंबर 456 गेम में वापस जाता है तो सभी प्लेयर एक जगह इकट्ठा होते हैं एंड सामने से गार्ड्स की एंट्री होती है, लेकिन किसी के भी हाथ में गन नहीं होती। तो ऐसा इसलिए किया होगा ताकि सभी प्लेयर्स उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकें एंड वो सभी प्लेयर्स इस गेम को नॉर्मल समझें और सेफ फील करें। फिर जब पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है तो उन सभी के हाथ में गन्स देखने को मिलती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले गेम को दिखाने के बाद वो जान चुके थे कि सभी प्लेयर्स अब बगावत पे उतरेंगे। डिटेल नंबर 2। आपने नोटिस किया होगा कि फ्रंटमैन प्लेयर नंबर 456 के फ्रेंड को प्रोटेक्ट करता है और वो हर तरीके से कोशिश करता है कि उसका दोस्त गेम में बना रहे। यहाँ तक कि वो जिंगल वाले गेम में भी उसका हाथ पकड़ के सेफली रूम में ले जाता है और वो उसको ही बचाने के लिए एक बंदे का टैटुआ तक मोड़ देता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें एपिसोड 7 में पता चलता है जब वो प्लेयर नंबर 456 के सामने उसको गोली मारता है। तो इसका मतलब वो प्लेयर नंबर 456 को अंदर तक से तोड़ना चाहता था, इसीलिए वो उसको बचाता हुआ आ रहा था ताकि अपने ही हाथों से उसको मार सके उसके सामने। डिटेल नंबर 3। जब मेन गार्ड ये अनाउंसमेंट करता है कि सभी प्लेयर हर गेम के बाद वोटिंग कर सकते हैं इस गेम को यहीं खत्म करने के लिए, तो प्लेयर नंबर 456 रिकन्फर्म करता है और वो एक कैमरे की तरफ देखता है। तो ये वही कैमरा होता है जहां फ्रंटमैन बैठा हुआ होता है। फिर हमें उसी कैमरा एंगल से फ्रंटमैन को दिखाया जाता है जो कि ऊपर होता है और सभी प्लेयर नीचे होते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि फ्रंटमैन की नजर इन सभी के ऊपर है और वो इन सभी से एक कदम आगे रहने वाला है। प्लस हमें इससे यह भी पता चलता है कि प्लेयर नंबर 456 कितना भी दिमाग लगा दे उसकी हर एक एक्टिविटी पे फ्रंटमैन की नजर बनी हुई है, जो कि हमें लास्ट में देखने को भी मिला कि एंड में फ्रंटमैन ही जीता। डिटेल नंबर 4। ये वाले सीन में आपने देखा होगा जब फ्रंटमैन का भाई कैप्टन पार्क को एक लोकेशन दिखाता है तो वो शॉक हो जाता है। फिर वो इमीडिएटली यहाँ पर एक बटन प्रेस करता है तो इससे ये पता चलता है कि उसने सिग्नल भेज दिया होगा फ्रंटमैन को। डिटेल नंबर 5। हम सीजन 2 में एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। जब गार्ड्स को क्लोज से दिखाया जाता है तो हम उनके मास्क में से उनका चेहरा भी देख पाते हैं, जबकि सीजन 1 में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। दरअसल ये वाली डिटेल इस बात को फोरशैडो करती है कि हमें इस वाले सीजन में अंदर की चीजें भी पता चल रही हैं शो के बारे में, जैसे कि फ्रंटमैन का शुरू में ही रिवील हो जाना, जबकि सीजन 1 में हमें ये सब देखने को नहीं मिला था। डिटेल नंबर 6। यहाँ आपने देखा होगा जब रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम के रूल्स बताए जाते हैं तो प्लेयर नंबर 7 अपनी माँ को एकदम से प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से जो भी हिलेगा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं बूढ़े लोग जो होते हैं वो डर के मारे कांपते हैं, तो इसी वजह से प्लेयर नंबर 7 ने अपनी माँ को कवर किया था। कुछ भी। डिटेल नंबर 7। इस वाले सीन में हम देखते हैं कि प्लेयर नंबर 456 अपनी टीम को स्क्विड गेम के क्रिएटर्स के खिलाफ जंग लड़ने को भड़काता है और वो ऊपर की ओर इशारा करके कहता है कि बस उसी आदमी तक हमें पहुंचना है, वही गेम को चला रहा है। तो हम वहां नोटिस करते हैं कि सभी प्लेयर्स ऊपर की तरफ देखते हैं, बस प्लेयर नंबर 1 नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है कि वही तो फ्रंटमैन है और उसको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया डिटेल थी अगर देखा जाए तो। डिटेल नंबर 8। जब ये लट्टू वाला गेम होता है तो हम देखते हैं प्लेयर नंबर 1 3 बार स्पिन करता है अपने सीधे हाथ से और लट्टू नहीं घूमता, लेकिन जब उसको एक्चुअल में लट्टू घुमाना होता है तो वो उल्टे हाथ से घुमाता है और लट्टू स्पिन कर जाता है। अब इस छोटी सी डिटेल को दिखाने की बस यही वजह थी कि फ्रंटमैन जो है वो लेफ्टी है, क्योंकि वो जब सीजन 1 में अपने भाई को गोली मारता है तो उल्टे हाथ का यूज करता है। डिटेल नंबर 9। इस वाले गेम में हम देखते हैं जब सभी प्लेयर सक्सेसफुली पास हो जाते हैं तो फ्रंटमैन असल में खुश होता है और उसके चेहरे पर फेक स्माइल नहीं होती, जिससे हमें ये पता चलता है कि गेम का असली विलन वो नहीं है, गेम की असली विलन तो वीआईपीज हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब हमने सीजन 1 में ग्लास वाला गेम देखा था तो हमने देखा था कि एक बंदा टेम्पर्ड को पहचान रहा था लाइट के रिफ्लेक्शन से और फ्रंटमैन को भी उसके बारे में पता होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, मगर वीआईपीज लाइट को बंद करवा देते हैं, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि फ्रंटमैन भी प्लेयर्स की तरह फंसा हुआ है।
असली विलन्स तो वीआईपीज हैं। डिटेल नंबर 10, इस वाले गेम में हमें दिखाया जाता है कि जब प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाता है तो सभी उनके मरने पे दुखी होते हैं। फिर नेक्स्ट राउंड में उनका दुख थोड़ा कम होने लगता है। थर्ड राउंड में वो अपनी ही जान की परवाह करने लगते हैं। उसके अगले राउंड में हमें ब्लड फैला हुआ दिखाया जाता है। प्लेयर्स को किसी की भी मौत से फर्क नहीं पड़ता, बस उनकी जान बचनी चाहिए। फिर लास्ट वाले राउंड में हमें देखने को मिलता है कि जो भी प्लेयर्स जीत जाते हैं वो उसी वाले ब्लड पे फुटप्रिंट बनाते हुए, जश्न मनाते हुए आगे को चले जाते हैं। ये वाला जो सीन है ये इस बात को पोर्ट्रे करता है कि जो भी प्लेयर्स इस खून पे फुटप्रिंट बना के आगे बढ़ गए हैं वही असली कातिल हैं। ये वाली डिटेल जो थी काफी ब्रिलियंट थी, मानना पड़ेगा। डिटेल नंबर 11, इस वाले सीन में हम देखते हैं कि प्लेयर नंबर 246 पे जब गार्ड गोली चलाती है तो उसका निशाना दिल पे होता है, लेकिन दूसरे एंगल से जब वो ट्रिगर दबाती है तो हम उसके गन के पॉइंटर को डाउन देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि गार्ड नंबर 11 ने उसको सेफली बचा लिया है और वहां से निकाल दिया होगा। और गार्ड नंबर 11 ने उसे पहले भी छोड़ दिया था जब वो रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम में हिल रहा था। अब ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जानती है कि उसकी एक बेटी है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसकी वजह से वो यहाँ आया है। डिटेल नंबर 12, इस वाले सीन में जब यहाँ धमाका होता है तो सभी चौंक जाते हैं, लेकिन कैप्टन पार्क ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसे सब पता था। तो ये सब दिखाकर दरअसल हमें क्रिएटर्स हिंट दे रहे थे कैप्टन पार्क के बारे में। उसका लोकेशन को शेयर करना या फिर ड्रोन को तोड़ना, ये सब दिखाकर यही बताना चाहते थे कि कैप्टन पार्क मिला हुआ है। अब वैसे तो सभी डिटेल्स यहाँ पर खत्म हो गई हैं, लेकिन एक और डिटेल है जो कि काफी मेन है। दरअसल हम सीजन 2 में फ्रंटमैन को देखते हैं कि उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस हैं। वो ये नहीं दिखाता कि वही गेम का असली क्रिएटर है, एंड वो गेम भी काफी ईमानदारी से खेलता है। वो अच्छों के साथ अच्छा करता है, बुरों के साथ बुरा। प्लस उसने इन डेडली गेम्स को छोड़ने के भी बहुत सारे ऑप्शन रख दिए ताकि प्लेयर्स फालतू में ना मरें। तो उसके ये सब करने की वजह यही है कि वो प्लेयर नंबर 456 को यही बताना चाहता है कि वो अपने आप को दोषी मानना बंद कर दे। ये लोग दरअसल में अपने लालच की वजह से ही इस गेम में टिके हुए हैं और अपनी ही वजह से मर रहे हैं, एंड यही ह्यूमन नेचर है। तो दोस्तों यही थी सीजन 2 की कुछ डिटेल जो कि मैंने नोटिस की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाएं। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।